तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम जिस महत्वपूर्ण बिंदु के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं, वह बिंदु ऐसा है जिस संबंध में आप में से अधिकांश लोग प्रश्न करते रहते हैं कि किसी भी व्रत अथवा त्योहार के समय पर या फिर किसी बड़ी तिथि जैसे नवरात्र हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत होने वाला है, तो ऐसे समय पर हमें किस प्रकार से रहना चाहिए जिससे हम देवता का अधिक से अधिक आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और किसी भी प्रकार से देवता के प्रति कोई त्रुटि न हो, किसी भी प्रकार से जाने अथवा अनजाने में कोई अपराध न हो और हम देवता की पूर्ण कृपा प्राप्त करने का प्रयास कर सकें। तो मित्रों, कई ऐसे छोटे छोटे बिंदु हैं, यदि उनका हम ध्यान दें, उनका पालन करें तो निश्चित रूप से हम देवताओं की प्रसन्नता में वृद्धि कर सकते हैं और उनकी कृपा में वृद्धि कर सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो बिंदु कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला बिंदु है स्वच्छता का। प्रत्येक देवी देवता का निवास स्वच्छता वाले स्थान पर ही होता है। इस कारण से आपको हर एक ऐसी तिथि में अपने घर को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखना चाहिए। नवरात्र आने वाले हैं, तो नवरात्र में आप ये जानकर चलें कि आप चाहें न चाहें, माता की शक्ति उस समय इस पूरे ब्रह्मांड पर अपने प्रबल रूप में व्याप्त रहती है। वैसे तो माता जगत जननी है, वो हर जगह हर समय व्याप्त है, किंतु नवरात्र की तिथियां वो विशेष तिथियां हैं जब माता की हर प्रकार की शक्ति प्रबल रूप से इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होती है। उस शक्ति को प्रसन्न करने के लिए आपको अपने घर में साफ सफाई पूर्ण रूप से रखनी चाहिए। साथ में आपको अपने पूजा घर की भी साफ सफाई करनी चाहिए, बिल्कुल भी उसमें आपको कोताही नहीं करनी चाहिए। दूसरा बिंदु है कि इन 9 दिनों में आपको प्रयास करना चाहिए व्रत रखने का, कि आप फलाहार पर रहें। इसका मूल कारण ये है कि ये 9 दिन इतने अनमोल होते हैं साधना की दृष्टि से कि इन 9 दिनों को यदि आप सामान्य भोजन ग्रहण करते हैं, आपके शरीर में आलस आएगा और आप उतनी साधना नहीं कर सकते हैं जितनी साधना आपको करनी चाहिए अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए। इस कारण से यदि आप फलाहार पर रहेंगे, व्रत पर रहेंगे, अन्न का त्याग करेंगे, तो ऐसी अवस्था में आपके शरीर में वह तत्व सृजित नहीं होते हैं जो आपके लिए आलस अथवा प्रमाद का कारण बनते हैं। तो जब आलस आएगा नहीं, तो आप ज़्यादा देर तक बैठकर साधना कर सकते हैं, जप सकते हैं और अपने घर के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साधना काल में जब ये पूरा नवरात्र चल रहा है, आपको पूरा प्रयास करना चाहिए अपनी वाणी पर, अपने मन पर, अपने कर्मों पर संयम रखने का। आपकी वाणी में क्रोध भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको प्रयास करना चाहिए आप किसी दूसरे की निंदा न करें, आलोचना न करें। इन चीज़ों के लिए तो आपको बाद में भी समय मिल जाएंगे, किंतु यह समय जो 9 दिनों का रहता है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण समय होता है। ये जो नवरात्र बीतेगा तो अगला नवरात्र आएगा, ये नवरात्र नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि एक शारदीय नवरात्र बीत गया फिर अगला शारदीय नवरात्र वैसा ही होगा। इस शारदीय नवरात्र की शक्ति कुछ और है, अगले नवरात्र की शक्ति कुछ और होगी, उसके आने वाले अगले नवरात्र की शक्ति कुछ और होगी। तो इस नवरात्र में जो विशेष शक्ति प्रकट होगी माता की, विशेष तिथियों, नक्षत्रों, ग्रहों के युति से वह लाभ आपको पुनः प्राप्त हो जाए, ये बिल्कुल संभव नहीं। इसी कारण से आपको अपने समय का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ साधना के लिए। इसके अतिरिक्त और क्या करना चाहिए? इसके अतिरिक्त आपको अपने चरित्र पर पूर्ण रूप से संयम रखना चाहिए। उसके साथ ही आपको एकांतवास और एकांत शयन करना चाहिए, अर्थात आपको भूमि पर कंबल बिछाकर उस पर शयन करना चाहिए और अपने आप को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य की ओर समर्पित कर देना चाहिए 9 दिनों के लिए। क्योंकि 9 दिनों, विशेष करके रात्रि में, क्योंकि इसका नाम तो नवरात्रि है, तो रात्रि में देवी शक्ति प्रबल होती है और वो विचरण करती हैं। ऐसा माना जाता है कि सूक्ष्म रूप में वो प्रत्येक घर में विचरण करती हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको अपने आप को पूर्ण ब्रह्मचर्य में रखना चाहिए, संयम में रखना चाहिए, ताकि आपने जो ऊर्जा प्रकट की है इस नवरात्र में अपनी तपस्या के बल पर, वह ऊर्जा आप में संचित हो सके और आपका कल्याण करने में समर्थ हो सके। अगला बिंदु है कि आपको क्षौर कर्म अर्थात दाढ़ी बाल बनवाने का कार्य करवाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो भी तपस्या करते हैं, जो साधना आप कर रहे हैं, वो संपूर्ण साधना आपके ब्रह्मांड स्थल अर्थात आपके सिर में निवास करती है। ऐसी अवस्था में जब किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपको स्पर्श किया जाता है, तो ऐसी अवस्था में आपकी शक्ति का जो स्थानांतरण है वो उस व्यक्ति के अंदर हो जाता है और उस व्यक्ति की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके अंदर प्रवेश करने लगती है। क्योंकि ये विज्ञान का सिद्धांत है कि पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव की ओर और नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी की ओर डाइवर्ट होती ही होती है। इसी कारण से श्रम कर्म को वर्जित किया गया है, क्योंकि दाढ़ी बाल बनवाते समय आपके सिर को, आपके मुख को
नाई के द्वारा स्पर्श किया जाता है, ऐसी अवस्था में आपके द्वारा जो भी संचित ऊर्जा है वो ऊर्जा का ह्रास होता है। इसके साथ ही आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। किसी के लिए भी कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यदि आप बुरा बोलते हैं तो ऐसी अवस्था में आपके द्वारा जो भी ऊर्जा संचित की गई इस साधना काल में वो पूरी की पूरी ऊर्जा उस वाणी के माध्यम से निकल आती है और आप फिर एक खाली बर्तन के समान हो जाते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई ऊर्जा संचित नहीं है नवरात्र की। जो आपने तपस्या की थी वो तपस्या शून्य हो जाती है। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। अब ये विचार करते हैं कि अपने रसोई घर में आपको किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो रसोई घर में आपके फलाहार के अतिरिक्त भोग की जो सामग्री बने वो तो बने, किंतु आपको लहसुन प्याज पर पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए कि तामसिक कोई भी वस्तु आपके रसोई घर में न पके इन 9 दिनों में। विशेष करके बैगन का भोग माता को बिल्कुल नहीं लगता, इसे आप ध्यान देंगे, अतः बैगन आप नहीं पकाएंगे। और कभी भी नवरात्र के अतिरिक्त भी कभी यदि आप बैगन पकाते हैं तो उसका भोग माता को न लगाएं, क्योंकि बैगन का भोग माता को नहीं चढ़ता है। अगला बिंदु है कि आपको किसी भी दूसरे के घर का कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए इन 9 दिनों में। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आपने जो भी ऊर्जा संचित की साधना के माध्यम से, जब आप किसी दूसरे के घर का अन्न या जल ग्रहण करते हैं, ऐसी अवस्था में आपकी साधना का अंश, कुछ अंश अपने आप उस व्यक्ति के पास चला जाता है जिस व्यक्ति का आपने अनाज या जल ग्रहण किया है या कुछ भी ग्रहण किया है। ऐसी अवस्था में आपकी ही ऊर्जा का क्षय होता है। हालांकि नवरात्रों के पश्चात जब आप साधना करके फ्री हो चुके हैं, हवन पूजन करके नवरात्र की पूर्णाहुति कर चुके हैं, इसके पश्चात आप ग्रहण कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। किंतु उसके पहले आपको पूरा प्रयास करना चाहिए कि आपको बाहर की कोई भी वस्तु ग्रहण न करनी पड़े, न किसी के घर की, न किसी बाजार की। इन चीज़ों से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद अगली चीज़ ये है कि यदि इन 9 दिनों के बीच में आपके घर में कोई भी मेहमान आता है तो उसका पूरी खुले दिल से स्वागत करें, हर प्रकार से उसको सेवा करके संतुष्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि माता किसी भी व्यक्ति के रूप में आपके घर में आ सकती हैं और उस समय विशेष करके प्रत्येक स्त्री में माता का जो शक्ति स्वरूप है वो प्रबल रूप से वास करता है। ऐसी अवस्था में जब आप किसी भी स्त्री की सेवा करते हैं या किसी भी आगंतुक की सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से आप माता की या उनके गणों की ही सेवा करते हैं और उसके आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होते हैं। इन चीज़ों का विशेष ध्यान देंगे। आप अपने समय का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं करेंगे, आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए। ये जितने भी आजकल नए फंक्शन हो गए हैं, डांडिया और गरबा खेलने के, ये परंपराएं दूसरे राज्यों की हैं, वहाँ पर भी उनको देवी के निमित्त किया जाता था। अब ये एक फैशन बन चुका है और लोग अपना पूरा का पूरा नवरात्र का अनमोल समय इनमें नृत्य करने में बिता देते हैं। वो भी ऐसे-ऐसे गानों पर नृत्य करते हैं जिनको सुनना भी उचित नहीं होता। ऐसी अवस्था में आप सकारात्मक ऊर्जा के समय पर नकारात्मक ऊर्जा को एकत्र करके अपने घर में ले आने का प्रयास करते हैं, तो आपको वो लाभ नहीं प्राप्त हो सकता है नवरात्र का जो लाभ आपको प्राप्त होना चाहिए। इन 9 दिनों की कीमत, इन 9 दिनों की वैल्यू आपको समझनी चाहिए कि ये 9 दिन इतने अनमोल हैं कि इन 9 दिनों में वास्तव में किसी भी व्यक्ति के प्रारब्ध को, उसकी कुंडली के दोषों को बदला जा सकता है, कुंडली बदली जा सकती है। यदि व्यक्ति चाहे, यदि व्यक्ति उस प्रकार से साधना करे तो निश्चित रूप से ये 9 दिन इतने सामर्थ्यवान होते हैं कि उस किसी भी व्यक्ति की कुंडली के किसी भी प्रकार के दोष को काट सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि आपका कल्याण हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके दोष का शमन हो? आप चाहते हैं कि आपके जितने भी पाप हैं वो कट जाएँ? आप जब चाहेंगे तभी आपका कल्याण करने के लिए माता भी चाहेगी। जब तक आप अपने कल्याण के लिए गंभीर नहीं होंगे, इस दुनिया की कोई शक्ति आपका भला नहीं कर सकती है, क्योंकि शक्ति भी आपके संकल्प का आश्रय लेकर ही चलती है। आपका संकल्प जितना मजबूत होगा आपके प्रति, उतना ही ज़्यादा उस शक्ति का प्रभाव होगा आपके प्रति। ये विचार आपको हमेशा रखना चाहिए और नवरात्रों के लिए तो विशेष रूप से रखना चाहिए, क्योंकि ये 9 दिन तो वरदान स्वरूप माता की ओर से दिए गए हैं। हर 6 महीने पर एक ऐसी नवरात्रि आती है जो व्यक्ति के जीवन को हर प्रकार से बदल सकती है, लेकिन यदि व्यक्ति बदलना चाहे तो। ये कुछ बिंदु हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए नवरात्रों के समय पर। नवरात्रों में अपने पूजा घर में किस प्रकार से चीज़ें करनी चाहिए, उन पर भी कुछ प्रकाश डाल लिया जाए। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि चूँकि माता हर एक जगह विद्यमान होती है और हर व्यक्ति के पूजा घर में उस समय नवरात्र में रहती ही रहती है, ऐसी अवस्था में आपको अपने पूजा घर में निरंतर अखंड दीप जलाने का प्रयास करना चाहिए कि 9 दिनों में आपके पूजा घर में अखंड दीप अवश्य ही जले। ये प्रयास होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब अखंड दीप नहीं जल पाता, तो आप अखंड दीप का संकल्प न लें, लेकिन ये प्रयास करें कि दीपक की ज्योति निरंतर जलती रहे।
यदि ज्योति बुझ जाती है तो आप उसको पुनः प्रज्वलित कर लें, लेकिन उसको जलाए रखने का प्रयास करें। कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमें किस पदार्थ से दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तो मूलतः 3 पदार्थ हैं जिनसे दीपक प्रज्वलित होता है। पहला है घी, दूसरा है तिल का तेल और तीसरा है सरसों का तेल। तीनों के प्रभाव अलग-अलग हैं। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो घी के दीपक से आपके घर में हर प्रकार की सुख, समृद्धि, संपत्ति और धन का आकर्षण होता है। यदि आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो आपके घर में सुख शांति आती है, वैभव का आगमन होता है और इसके अतिरिक्त परिवार में सुहृदयता बनी रहती है, आपस में सामंजस्य बना रहता है। यदि आप शत्रुओं से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं अथवा आपके घर में रोग हैं, आपके घर में ऐसी बाधाएं हैं जिनके कारण आपको रात में भय लगता है, तो ऐसी अवस्था में आपको सरसों के तेल का दीपक अपने घर में अखंड रूप से इन नवरात्रों में जलाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हो गया दीपक का विधान। इसके अतिरिक्त आपको प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक समय तक आपके पूजा घर में सुगंध फैली रहे, अर्थात कोई अच्छी धूप आप अपने घर में जलाएं और निरंतर प्रयास करें कि जलते रहे। इसके अतिरिक्त यदि आप मोगरे का इत्र अथवा गुलाब का इत्र अथवा चंदन का इत्र देवी को चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, तो इससे भी देवता प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। देवी को जो भोग लगते हैं उनमें आपको प्रयास करना चाहिए कि कोई न कोई लाल मिठाई, जैसे लाल लड्डू हो गया या इस तरह की कोई मिठाई जिसका रंग लाल अथवा नारंगी हो, वो अर्पित अवश्य करें, क्योंकि देवी को लाल रंग पसंद है। तो आपको यह क्रिया भी करनी चाहिए। इसके बाद अगला बिंदु है जागरण का। नवरात्रि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि 9 रातें, अर्थात माता की शक्ति रात्रि में ज़्यादा प्रबल होती है। ऐसी अवस्था में आपको प्रयास करना चाहिए कि 9 के 9 दिनों में आप रात्रि जागरण कर सकें और रात्रि में जाग कर आप साधना करें, यदि आपसे संभव हो सके तो। यदि संभव नहीं हो सकता है तो आप अष्टमी की तिथि में रात्रि जागरण अवश्य करें, क्योंकि अष्टमी की तिथि में माता की शक्ति प्रबलतम होती है। ऐसी अवस्था में जब आप रात्रि जागरण करके माता का जप करते हैं, उनके निमित्त भजन कीर्तन अथवा साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से माता की विशेष कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अष्टमी की रात्रि में हवन विधान भी होता है, अवश्य ही करना चाहिए। अष्टमी का हवन शक्ति अर्जित करने के लिए होता है, शक्ति को प्रकट करने के लिए होता है। अतः आपको प्रयास करना चाहिए कि अष्टमी को कुछ समय के लिए सही, लेकिन हवन अवश्य करें, ताकि आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा रह गई है इन 7 दिनों की साधना के पश्चात भी, वो उस हवन के माध्यम से नष्ट हो जाए और आपका घर पूर्ण रूप से सकारात्मक हो जाए, माता की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सके। और इस हवन में यदि आपसे हो सके तो आपको खीर और पूड़ी का भोग, अर्थात खीर और पूड़ी की आहुतियाँ प्रदान करनी चाहिए। छोटी-छोटी पूड़ियाँ बना लें, उन पर खीर रख के माता के नवाण मंत्रों के साथ उनकी आहुतियाँ प्रदान करें। निश्चित रूप से इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अनुकूलता अपने जीवन में प्राप्त होती है। तो मित्रों, ये कुछ बिंदु हैं। इन बिंदुओं का ध्यान देने पर निश्चित रूप से आपको इन नवरात्रों में माता की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। अब इसके बाद दुर्गा सप्तशती के पाठ में हम किस प्रकार से पाठ करें, उस समय हम क्या चीज़ें करें और उस समय हम ऐसी क्या चीज़ें न करें जो वर्जित हैं, इनको लेकर हम अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।